गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। जो चैप्टर मैं कंटिन्यू कर रहा था, चैप्टर नंबर 2, उसी के आगे से कंटिन्यू करता हूँ। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा था उसके बाद आप इसको देखिएगा। नाउ हमें स्टार्ट करना था हाउ एनिमल्स मूव्स। एनिमल्स किस तरीके से मूव करते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बोथ लिविंग थिंग्स। भाई प्लांट्स और एनिमल दोनों ही क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं। बट सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है वो क्या है बिटवीन द टू इज़ दैट एनिमल्स मूव कर सकते हैं, प्लांट मूव नहीं करते, वो अपने एक जगह पे होते हैं। एवरी एनिमल मूव इन सर्च ऑफ फूड। हर एनिमल जो है अब खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, ताकि और इसलिए भी मूव करता है ताकि वो खुद को बचा सके या फिर अपना घर बना सके। ठीक है, ताकि वो अपने जो नए बच्चे जो उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं उसको आराम से बड़ा कर सके, पाल सके, है ना, इस तरीके से। तो एनिमल्स की भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बॉडीज़ होती है। ठीक है, फॉर वो जो यूज़ करते हैं मूव करने के लिए, जैसे कि कुछ लोग सिर्फ पैर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग हाथ पैर दोनों का इस्तेमाल करते हैं मूव करने के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीका है सबके अपने मूव करने का एनिमल्स के, ताकि वो एक जगह से दूसरे प्लेस में आराम से ईज़िली जा सके, है ना। ठीक है, ओके। Some animals have 2 legs or some have 4. The 2 front legs are called forelimbs and the 2 back are called hind limbs. तो बेसिकली जो उनके लेग्स होते हैं उनको लिम्स बोला जाता है एनिमल्स के, और जो आगे के होते हैं उनको फोर लिम्स बोलते हैं और पीछे वालों को हिंड लिम्स बोलते हैं। ठीक है, तो लेट अस रीड अबाउट द मूवमेंट ऑफ सम एनिमल्स। तो सबसे पहले हम कुछ एनिमल्स की मूवमेंट की बात करते हैं। रैबिट्स, कंगारूज एंड फ्रॉक्स, ये हॉप करते हैं एंड जंप करते हैं बिकॉज क्योंकि इनका जो है लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर बैक लेग्स होते हैं। इनके जो पीछे के पैर होते हैं यानी कि हिंड लिम्स होते हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, देयर स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स गिव्स देयर बॉडी अ पुश एंड दे स्प्रिंग अप और जंप अप विद अ बाउंसिंग मूवमेंट विच इज़ कॉल्ड अ हॉप, जिसको कि हॉप बोला जाता है। ठीक है, दे लैंड बैक ऑन द ग्राउंड ऑन देयर सिमिलर स्मॉलर फ्रंट लेग्स, और जैसे ही ये अपने पीछे वाले लेग से ऊपर उठते हैं तो जब लैंड करते हैं तो अपने जो आगे छोटे वाले लेग्स बचते हैं यानी कि 4 लिम्स, उसकी हेल्प से ये धीरे से लैंड करते हैं। ठीक है, ओके। फिर हम बात करते हैं डक की। द डक वैडल बिकॉज दे हैव लार्ज बॉडीज़ सो दैट दे कैन फ्लोट वेल। पानी में फ्लोट करते हैं ना, ये देखा होगा आपने, नहीं भी देखा तो टीवी वगैरह में कभी ना कभी तो देखा ही होगा। एंड स्मॉल फीट, डू दे वॉक स्ट्रेट, क्या वो स्ट्रेट चलते हैं? नहीं, सिंस दे आर टू हैवी और दे स्वे साइडवेज, तो ये इतने हैवी होते हैं ना, तो ये जो है साइडवेज में चलते हैं। ठीक है, व्हेन वॉकिंग, तो आपने देखा होगा ना कैसे चलते हैं बत्तख, किस तरीके से चलते हैं। देयर फीट आर ऑल्सो शेप्ड लाइक पैडल्स, जो कि हेल्प करते हैं स्विमिंग में। तो इनके कभी पैर देखना आप डक के, बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि स्विम कर सको आप। जैसे चप्पू नहीं होता, नाव का चप्पू होता है, जो बोट का जो आपका चलाने वाला होता है ना, वैसे ही टाइप के होते हैं। एंड नॉट सो मच फॉर वॉकिंग, तो वॉकिंग के लिए ज़्यादा नहीं प्रेफरेबल होते हैं ये, बल्कि स्विमिंग के लिए ज़्यादा होते हैं। सो व्हेन, जब वो वॉक करते हैं इसीलिए वो मूव साइड टू साइड, तो ऐसे ऐसे चलते हैं डक के तरीके, सीधे सीधे नहीं चल पाते हैं, तो ऐसे चलने को बोलते हैं वैडलिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वैडलिंग। उसके बाद आ जाते हैं बर्ड में। तो बर्ड क्या होता है? बर्ड यूजेस देयर विंग्स इन रिपीटेड क्विक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट, ताकि वो फ्लाई कर सकें हवा में। ठीक, वो फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो इस तरीके से अपने पंख को फड़फड़ाते हैं जिससे कि वो उड़ जाते हैं। सो व्हेन दे नीड टू स्लो डाउन और फ्लोट और ग्लाइड इन एन एयर, तो क्या होता है, वो अपना जो है दे रिड्यूस द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, तब वो जो है अब बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो विंग्स को होता है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, तो वो आराम से ग्लाइड कर लेते हैं, फ्लोट कर लेते हैं या फिर स्लो डाउन हो जाते हैं। ठीक है, इनफैक्ट व्हेन अ बर्ड नीड्स टू स्टार्ट फ्लाइंग, जब बर्ड को उड़ना स्टार्ट करना होता है तो उसको अपने बॉडी को पुश करना पड़ता है ग्राउंड से और उछलना पड़ता है ताकि वो हवा में चलाए और फिर उसके बाद तो उड़ ही जाता है। कभी आपने देखा होगा जब बर्ड उड़ती है तो किस तरीके से उड़ती है, बहुत ही स्लो तरीके से मूव। अगर आप स्लो मोशन में देखोगे ना तो बहुत ही अच्छा दिखता है वो देखने में।
एंड देन ओनली दे कैन स्टार्ट फ्लाइंग। तो बर्ड इस तरीके से फ्लाई करते हैं। देन उसके बाद है फिश स्विम इन वाटर। जो फिश है वो पानी में स्विम करता है। यूजिंग देयर फिन्स, वो अपने फिन्स का यूज़ करके, यानी कि उनके जो विंग्स टाइप के होते हैं उनको हम फिन्स बोलते हैं, वो उसका मूव करते हैं पानी में, मूव बैक एंड फोर्थ इन द वाटर, शॉर्ट मूवमेंट करते हैं अपने फिन्स का, जिससे कि वो आगे पीछे चले जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द बर्ड्स फ्लाइंग मूवमेंट, बट ओनली दिस इज़ इन वाटर वाइल बर्ड्स फ्लाई इन एयर। तो ये सिमिलर है, जैसे कि बर्ड फ्लाई करते हैं एयर में, वैसे ही ये पानी में स्विम करते हैं। तो मूवमेंट दोनों के फिन्स का और विंग्स का लगभग सेम होता है। द अदर डिफरेंस इज़ दैट फिन्स जो है बहुत ही छोटे होते हैं अगर हम फिश की बात करें तो, लेकिन जो विंग्स होते हैं, जो पंख होता है, वो बहुत ही बड़े होते हैं। यानी कि विंग्स इतने बड़े होते हैं खुद के, जो अगर नॉर्मल बर्ड की बॉडी की बात करोगे उससे भी ज़्यादा बड़े होते हैं उनके विंग्स। इज़ इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका इंसेक्ट मूव विथ लेग्स। तो इंसेक्ट कैसे मूव करते हैं? वो अपने लेग्स की हेल्प से मूव करते हैं। ऑल द इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। सारे ही इंसेक्ट के 6 लेग्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एंड्स एंड कॉकरोचेस क्रॉल विद देयर लेग्स, ग्रास हॉपर हॉप विद देयर लेग्स, है ना। इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाइज, बीज एंड बटरफ्लाइज, दे हैव विंग्स, जिसको कि फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनका वेट तो होता नहीं ज़्यादा, बहुत ही हल्के होते हैं, तो आराम से उड़ जाते हैं। देयर विंग्स आर थिन, डेलिकेट एंड मेड अप ऑफ टाइनी स्केल्स। बहुत ही हल्के टाइप के पंख होते हैं, आप छुओगे तो टूट जाते हैं, है ना। तो देयर विंग्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग लाइक द विंग्स ऑफ बर्ड्स। इनके जो इंसेक्ट के विंग्स होते हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने बर्ड के होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा समझो आप, ठीक है। तो आप डायग्राम देख पा रहे होगे बहुत सारे अपने बुक में। इफ़ यू हैव नॉट परचेज द बुक देन प्लीज़ डू परचेज द बुक, ठीक है, आप बुक ले लीजिए। नाउ रेप्टाइल्स की बात करते हैं। रेप्टाइल्स यूज़ वेरियस फॉर्म्स ऑफ लोकोमोशन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Although most lizards walk on all four, some use only their hind limbs when running। तो lizard जो होते हैं ना, चारों अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं चलने में, तो आपने देखा ही है। लेकिन कुछ जो हैं जब दौड़ते हैं तो केवल और केवल अपने हिंड लिम्स का यूज़ करते हैं, पीछे वाले लेग्स का। स्नेक्स मूव बाय अटैचिंग देयर बेली स्केल्स टू द रफ सरफेस। भाई क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं, तो कैसे कैसे करेंगे? अपने बेली को रफ सरफेस में रगड़ते हुए आगे चले जाते हैं और वो अपने आप को आगे खींचते हुए चले जाते हैं। तो इस तरीके से स्नेक्स चलते हैं। बात करते हैं माइग्रेशन की। तो माइग्रेशन क्या होता है? मैनी एनिमल्स टेंड्स टू चेंज प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वार्मथ। बहुत से एनिमल्स होते हैं जो कि खाने की तलाश में और गर्माहट की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट करते हैं, दूर दूर जाते हैं। मैनी ऑफ द बर्ड्स, आपने देखा होगा साइबेरियन बर्ड्स इलाहाबाद में आ जाती हैं, साइबेरिया से आती हैं, मतलब इतनी दूर से माइग्रेट करते हुए आती हैं। मैनी ऑफ द बर्ड्स एंड सेवरल एनिमल्स लाइक एलिफेंट माइग्रेट टू अदर प्लेसेस फॉर मैटिंग। तो दूसरी जगह पर जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर। दिस इज़ नोन एज माइग्रेशन। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइग्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम्स व्हेन द वेदर इज़ वेरी कोल्ड, जब वेदर बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है, द ग्राउंड सरफेस फ्रीजेस, तो ग्राउंड का सरफेस फ्रीज हो जाता है। एंड इट इज़ टू हार्ड फॉर बर्ड्स टू पुल वॉर्म्स फ्रॉम द सॉइल। वॉर्म्स यानी कि कीड़े मकोड़े, सॉइल में से निकालना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो दे हैव टू लुक समवेयर एल्स। ऑब्वियस बात है, उनको खाना तो चाहिए, मरेंगे तो है नहीं भूखे, तो उनको खाने की तलाश चाहिए, कहीं ना कहीं और से खाना तलाशते हैं वो फॉर फूड। तो माइग्रेशन में बी अ पार्ट ऑफ ईयरली साइकिल ऑफ चेंजेस अ बर्ड गोज थ्रू। नाउ बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस बट सम बर्ड्स माइग्रेट शॉर्टर डिस्टेंस। कुछ बर्ड बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में फ्लाई कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, लेकिन कुछ बर्ड होते हैं वो छोटे डिस्टेंस से ही माइग्रेट करते हैं, ठीक। चलो, द आर्कटिक टर्न्स होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ लॉन्गेस्ट डिस्टेंस माइग्रेशन बर्ड्स। तो आर्कटिक टर्न एक ऐसी बर्ड है जो कि रिकॉर्ड रखती है सबसे लंबा माइग्रेशन करने का, सबसे लंबा ये माइग्रेट करती है। देयर आर फ्यू मैमल्स लाइक बैट्स एंड कैरिबो एंड एल्क एंड वेल्स जो कि ट्रैवल करते हैं इन सर्च ऑफ फूड हर विंटर, हर जाड़े में ये ट्रैवल करते हैं इन सर्च ऑफ फूड।
इंसेक्ट्स ऑल्सो माइग्रेट, इंसेक्ट भी माइग्रेट करते हैं। सम बटरफ्लाइज एंड मॉथ फ्लाइज फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। जो मॉथ है या फिर बटरफ्लाई है बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाई करते हैं ये। मोस्ट माइग्रेटिंग इंसेक्ट्स गो मच शॉर्टर डिस्टेंसेस, लेकिन ज़्यादातर जो माइग्रेटिंग इंसेक्ट्स होते हैं वो शॉर्टर डिस्टेंस को ही माइग्रेट करते हैं। मैनी लाइक टर्माइट्स या फिर बीटल्स, ठीक है, ये क्या होता है, टर्माइट्स यानी कि दीमक या फिर बीटल्स, मूव डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल, ये सॉइल के अंदर घुस जाते हैं। अर्थ फॉर्म ऑल्सो मूव डाउन, सम एज फार एज 6 फीट बिलो द सरफेस, मतलब 6 फुट के ज़्यादा नीचे चले जाता है। भाई 6 फुट भी इनके लिए बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 जो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया। तो पिछला वीडियो है एक ये है, तो वो आपका पार्ट 1 हो गया, ये आपका पार्ट 2 हो गया। तो दोनों वीडियो को आप वॉच कर लीजिएगा, ईजिली देख लीजिएगा अच्छे से। जो नहीं समझ में आएगा प्लीज़ डू आस्क, और हार्ड वर्ड को अंडरलाइन करके उसकी मीनिंग को बुक में ही लिख लीजिएगा। एंड यूज़ पेंसिल व्हेन यू आर राइटिंग इन द बुक, पेंसिल का ही यूज़ करिए। अब मैं आज की एक्सरसाइजेस वगैरह आपको भेज दूंगा और क्वेश्चन आंसर्स आपको भेज दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, ये होता क्या है और इनके बारे में हम कुछ स्टडी करेंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट क्लास में। ओके देन डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स, बाय बाय।